जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और आप देख रहे हैं पोल खोल। आप सबको पता है भारत ने चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलक्ष्य में इंडिया में काफी सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन मैं बोलूं कि पाकिस्तान में भी इसके लिए मिठाई बटी गई तो आपको झटका लगेगा क्या? चलो इसका एक वीडियो देखते हैं और पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखते हैं। चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी मेरे साथ मौजूद है आबिद अली भाई। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स आ रही थी कि भाई चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद आबिद भाई का रिएक्शन हमने देखना है। वो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। आबिद भाई आज मौजूद हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं, साथ मिठाई का डब्बा भी मौजूद है। इनसे आज लेंगे रिएक्शन के भाई कामयाब हुआ है चंद्रयान 3, इंडिया का मिशन कामयाब हुआ है। आपको खुशी है, गमी है, क्या है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम शुएब भाई। रिएक्शन भी चलते हैं, बातें भी चलती हैं, ये तो रोजाना ही होती है। ठीक है। आज खुशी का माहौल है, खुशी का मौका है। हाँ, हम कल वो मैं नहीं आ सका क्योंकि वो ट्रेजरी का आपको बताया था कि मैं लाहौर से बाहर था अपनी फैमिली के साथ। लेकिन आज तो खुशी को सेलिब्रेट करेंगे ना यार। तो सबसे पहले मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें कि हमारा हमसाया जो है ना, हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया है। तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करें, फिर अगली बात करेंगे। तो मुंह मीठा करें, ये मुझे ये बताएं, आपको एक मिनट, आपको पता है ये मिठाई किस चीज की बांटी जा रही है? हाँ, हमारे मिसाइल वाले क्या 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 चांद पे पहुंच गए हैं। ये देखें, इधर पाकिस्तान में हर एक को पता है। ये देखें, मिठाई खा ली है। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आपको खुशी हुई है कि हमारे हमसाए चांद पे पहुंच गए हैं? हमें बहुत खुशी हुई है। जबरदस्त। मिठाई खा रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपने भाई। ये देखें, इधर तो हर एक को पता है, ये यानी बताने की जरूरत ही नहीं है, हर एक को पता है। पाकिस्तान में ये वीडियो, ये बात, मतलब ये कि जो नेबर हमारा कंट्री कामयाब हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई चंद्रयान जो है वो कामयाब हुआ है, मिशन मून कामयाब हुआ है। क्या कहेंगे आबिद भाई? शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं पूरे इंडिया को जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा और खास तौर पे ये भाई को मिठाई दी है, मिठाई दी है, दें जिनको नहीं। मिठाई भाई आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, ये बच्चों को भी आप भी लें, आप भी लें। इससे हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा। अच्छा बात सुने, आप भी लें जी, आप भी लें। चले जी चले। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा जो है वो खुशी ये है कि इंडिया चांद पे पहुंचा और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सबसे ज्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की होती है शुएब भाई। नहीं देखें, आप बेशक मेरी बात सुने, आप बेशक मोदी साहब के फैन है, लेकिन ये आज की जो उनसे अप्रिशिएशन है या तारीफ है, ये तो इसरो की बनती है, उन इंजीनियर्स की बनती है। आप तसल्ली से सुनेंगे तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा ना। तो मोदी साहब की तारीफ क्यों की है उसके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दुख होता है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि पूरी दुनिया ने वो लाइव दिखाया, पूरी दुनिया में वो तकरीबन पूरी दुनिया में लाइव चला है। हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हमारे बच्चों को भी नहीं पता कि हमारा हमसाया चांद पे पहुंच चुका हुआ है। तो इस चीज की बड़ी तकलीफ होती है। सोशल मीडिया की वजह से देखें ना, अभी हम ये जो साथ खड़े थे, हमारे साथ ट्रांसजेंडर थे, कम्युनिटी थी, उनसे पूछा, उन्होंने भी बताया कि भाई चांद पे गया। 100% लोगों को नहीं पता, काफी 100% लोगों को, मतलब हम कह नहीं सकते कि पता है, उसमें कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। लेकिन अच्छा, अब कुछ लोग जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो ये सवाल उठाएंगे कि भाई इंडिया की कामयाबी है, आप इधर क्यों मिठाई बांट रहे हो? एक सवाल उनका बनता है। मैं तो इस चीज को समझता हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? शुएब भाई, कल ना आप लाइव चल रहे थे, उस टाइम इंडिया का लाइव जो है वो मून लैंडिंग हो रही थी, लैंडिंग वो दिखा रहे थे। तो उस टाइम मैं मोदी साहब का बयान सुन रहा था, उनकी सारी टॉकिंग सुन रहा था। तो उन्होंने एक लफ्ज बोला था जो दिल के अंदर जो है ना असर करता है, वो लफ्ज उन्होंने कहा था कि ये जो लैंडिंग है, ये जीत इंडिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत की जीत है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब आती है उसका, अब देखिए फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल की सैटेलाइट से उसका सारा सिलसिला है। अब गूगल मैप आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, फायदा सब लेते हैं उसका। इंडियन टेक्नोलॉजी आएगी, स्पेस की टेक्नोलॉजी आएगी, फायदा सबको मिलेगा। उससे क्या होता है कि जो बनाता है वो पैसा कमाता है, ये चीज होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे चंद्रयान ने फोटोज भेजी मून की या मून से सरफेस की भेजी, पूरी दुनिया ने देखी, उसके ऊपर स्टडी पूरी दुनिया करेगी, पूरी दुनिया करती है। तो इसका देखिए एप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है पूरे भारत के लिए। और मोदी जी के लिए मैं क्यों कर रहा था बात मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी आए तो इंडिया जमीन से
आसमान पे चांद पे भी पहुंच गया। ऐसे ही है। और उनकी इंडिया की पूरी दुनिया में इस टाइम बात है, टेक्नोलॉजी में हर चीज में इंडिया सबसे आगे इस टाइम पहुंच चुका हुआ है। ठीक हो अभी कल देखिए जब चंद्रयान जो है अभी लैंडिंग से थोड़ा सा करीब था, तो इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है एक्सचेंज वो तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर चुकी हुई थी और अभी उनका इजाफा हुआ था उसमें, हाँ बिल्कुल जी। ऐसे ही हमने खबर कवर भी की थी। और उसके बाद कितना इजाफा हुआ होगा, यानी वो पैसों के वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी वो पूरा उनका मिशन वो उतरा नहीं था चांद के ऊपर, अभी थोड़ा सा दूर था। लोग मजीद आए हैं, मिठाई और दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मिठाई सर और गाड़ी में जो डब्बे पड़े हैं साथ गाइड करें कि भाई किस ये वजह से- हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया, ये उस खुशी में जो है ना हम सबको मुंह मिठाई मीठा दी करवा जाए। रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए मिठाई? ये नेबर कामयाब हुआ है, ये इधर मिठाई बांट रहे हैं, मतलब उन्हें हाँ देनी चाहिए। जबरदस्त जी, बड़ी अच्छी बात है, सोच काफी हद तक बदल रही है। आबिद भाई मुझे तो खुशी हो रही है ये चीज जान के, नहीं तो इधर ये हमने वो भी टाइम देखा है, ऐसे साल पहले की बात करें कि यहाँ पे सिर्फ नाम लेना ही इस तरीके से समझा जाता था कि जैसे ये गद्दार है। आबिद भाई ने भी वो टाइम देखा है, लेकिन आज लोगों में अवेयरनेस, खास तौर पे इस मार्केट में जो अवेयरनेस आई है ये भाई की वजह से आई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपको, आप बड़ी बात है ये। जब मैं शुरू में इंडिया का नाम लेते थे ना हम लोग, तो हम लोग कोशिश करते थे कि साइड थोड़े पे जरा। साइड पे होके मोदी जी की बात की जाए। आज देखें कैसा टाइम है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आई है। देखें Awareness आ गई। पढ़ा लिखा तबका जो है वो इस चीज को समझने लग गया हुआ है। अब उसकी वजह से इन लोगों में अवेयरनेस आई कि वाकई इंडिया तरक्की कर रहा ऐसे ही है, है। इंडिया चांद पे पहुंच गया है। देखिए उन्हें टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनके बच्चे तरक्की, आप क्यों नहीं करते तरक्की? हम लोग अपने मीडिया पे दिखाते तो शायद हमारे बच्चों के अंदर ये Motivation शौर आती। पैदा होता, ये शौक पैदा होता कि हम लोग भी साइंटिस्ट बने, हम लोग भी चांद पे जाएं। Engineer जैसे बच्चे बने। से पूछो तो बच्चा कहता है मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। तो मतलब ये कि हो सकता है बच्चे ये भी कहें कि हमने साइंस बनना है, हमने ऊपर आसमानों पे जाना है, हमने चांद पे जाना है, हमने तरक्की साइंसदान करनी बनना है, है, बिल्कुल है। साइंसदान बनना है। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर शऊर ही नहीं दिया जा ठीक रहा। हो गया। अब हमारे अंदर शऊर ये है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज़ नहीं दिखाएगा। खिलाए मिठाई खिलाएं सर हमारा हमसाया जो नहीं, है मैं इनसे पूछूंगा, आप पहले ये मिठाई खिलाएं। ये खाएं सर। अच्छा पहले ये बताएं किस खुशी में मिठाई अच्छा आप पहले ये खाओ। पॉइंट है। ये मुझे बताएं, ये बंदा इधर इंडिया कामयाब हुआ है तो ये इधर मिठाई बांट रहा है। इंडिया मून पे पहुंच गया कामयाबी से, ये मिठाई बनती है या बांटनी? नहीं, अच्छा ये ले आबिद भाई, अच्छा, क्यों नहीं बनती भाईजान ये भी बताइए। हम खुद बहुत जाहिल हैं। क्या वजह है उसकी? आप ये देख रहे हैं, हाँ। ये ढाबे देख रहे हैं, ठीक हो गया। ऊपर 65 फ्लैट की फैमिलीज रहती हैं, अच्छा 65। ठीक है। इन लोगों को इतना शौर नहीं है कि यहाँ पे हम पार्किंग लगा सकें। हाँ वो तो चीजें ठीक है, चलती नहीं, हैं, नहीं, ये बड़ा नहीं, बात नहीं। हाँ ऐसे ही है, लॉजिकली हर बंदा एक दूसरे की गर्दन के ऊपर ना पाँव रख के ना ऊपर जाने की ऊपर कोशिश कर जाने रहा है। की हर बंदे की कोशिश है कि मैं आगे चल जाऊँ। यानी पाकिस्तान में लेग पुलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि नेबर कामयाब हुआ है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए। ये तो मैं तो ये समझता हूँ। हमारा नेबर देखिए जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया। चले जी आप मैं आपसे सबसे बड़ी बात करूंगा, ठीक है। ये बच्चा ये हाँ। जितने भी बच्चे हैं इधर जो काम कर रहे जी हैं, जी जी इधर को फेस कर लें कैमरे में ताकि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे जितने बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये यूट्यूब पे गंदी मूवीज जो भी है, आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं नहीं। पाकिस्तान में पे नहीं। गुजरा वे वो नहीं है, बाई इसके आती ऊपर नहीं नहीं, है। बहस यूट्यूब सर सुनिएगा, नहीं, बहस यूट्यूब आप पे भाई- आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, जो आप देखना आप उस पे बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी। ये बच्चे- आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो ऐसे आपको है। देखने को खैर, मिलती हम है। बहस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे खुशी के मौके पे मिठाई बांटेंगे, इन्हें मिठाई जरूर सर खिलाएं, मुंह मिठाई। मीठा करें, हमसाया पहुंच गए, हमसायों की बड़ी और हमें बातें भी होती हैं। पहुंचना चाहिए। और हमें भी तरक्की करनी चाहिए। ठीक है, मैं वो लेग पुलिंग वाली बात नहीं कर रहा, जबरदस्त, खुशी की बात है। ठीक है। लेकिन देखें, हम अपने वतन को मोटिवेशन करने से हमें मिठाई बांटनी चाहिए। तो सर ये अब देखें भाई, मोटिवेशन ये जितने भी ढाबे वाले बैठे इधर, हाँ, हाँ। किसी एक के पास भी बास्केट है। वो उनकी आपको ढाबे वालों की चांद की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बास्केट की बातें कर रहे हैं, आप चले। ढाबों की बातें कर रहे हैं। कोई हम लोग मसला चांद नहीं। पे क्यों नहीं पहुंचे? इंडिया से 8 साल पहले हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की, हमने स्पेस सेंटर इंडिया से 8 साल पहले बनाया। हम इन ढाबों की वजह से तो आगे नहीं जा सके, इस सोच से बाहर निकलेंगे तो आगे जाएंगे ना हम लोग। कोई मसला नहीं, आप भी ठीक है अपनी जगह पे। देखें उनका भी एक अपना पॉइंट है कि भाई देखें हमें अपने अपनी जिम्मेदारियों को मानने की जरूरत है। आबिद भाई खुशी के मौके पे खुशियां बांटें। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? जो सोच है, ज्यादातर लोगों की सोच हमने देखनी है, पॉजिटिव सोच है। मुझे ना आज भी वही दिन दोबारा
बड़ा नज़र आ रहा है। जब मैं शुरू में इंडिया के लिए बात करता था तो लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे लोग पता नहीं एजेंट कहते थे। मुझे देखिए, आप तो पाकिस्तान की सर वही बात करता हूँ ना कि इंडिया के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, वो IT में आगे जा रहा है, हमें भी आगे जाना चाहिए। क्या ये मैं गलत बात कर रहा हूँ? इंडिया अगर चांद पे चला गया है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए चांद पे जाने के लिए। हमारा हमसाया इंडिया जिसमें से हम लोग अलग हुए, हमें उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ये कोई बुरी बात कर दी है हम लोगों ने। अगर हमारा मीडिया नहीं दिखाता तो इसका मकसद ये कि हम भी सच ना बोलें। यार क्या बात कर रहे हैं यार, सोशल मीडिया पे तो ये चीजें वायरल हैं। हमसायों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हमने कोई अचीवमेंट की होती तो वो भी हमें अप्रिशिएट करते। हमसायों की थोड़ी तफसील देने लगा हूं। जी जी, अगर हम हमसायों की तरफ आ जाए ना, ठीक है, तो सबसे अफजल तरीन रिश्ता है हमसाया। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले आपके हमसाये आते तो हैं। आप कहते हैं कि हमें हमसायों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। खैर अच्छा, वाली बात नहीं है, बात ये है कि हर चीज को जब गलत नोटिस हम करेंगे ना, हम बिल्कुल मसलन के हमसायों ने हमारे साथ अच्छाई कौन सी की ये भी बताएं। हाँ जी जी, कौन सी अच्छाई की है? सर आता है हाँ? वो पानी छोड़ देते हैं। पानी अच्छा वो पानी ना छोड़े और अपने उधर सैलाब ले आए, अपने उधर फ्लड ले आए। आपको नहीं, थोड़ा सा नहीं, नॉलेज होना चाहिए ना नहीं, सर ऐसी इसके कोई लिए। बात नहीं, अपने सलाम नहीं, उन्होंने हमेशा हमारे साथ जो भी है ना पहला कदम उन्होंने, ये पिछले दिन जो हेलीकॉप्टर ठीक वो है। उन्होंने हमला किया, हाँ, हाँ। ठीक है, अभिनंदन बाद में कहते ये तो हमारा बंदा ही नहीं है। हमने उनसे अच्छा नहीं किया, उन्होंने दे दिया, उनका बंदा वापस दे एक दिया। बंदा वापस कर दिया। 93,000 फौजी हमारे सरेंडर हुए थे जो कि वापस आए, और वो तो जंग के दौरान हुए थे। ये तो फिर जोन सा है वो ये एक मतलब एक सेकंड बात सुनिएगा। हम लोग अभी क्या अजीबो गरीब बातें करें। मैं कल ही आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मैं बात सुन के ना काफ़ी देर के लिए हैरान हुआ। लोगों ने तो मजाक बनाया, लोग तो खुश हुए उस चीज़ को देख के, लेकिन बात जेन्युइन थी। अभी देखिए चांद के ऊपर लाइट है नहीं है, आपकी जमीन पे भी लाइट नहीं है। ठीक है, चांद पे गैस है नहीं है, हमारे इधर गैस भी नहीं है। चांद पे पानी है नहीं है, हमारे इधर भी नहीं है। तो हमारा तो अभी भी चांद वाला ही सिलसिला है कि जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ मट्टी है, रेत है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना खाने को है, ना पीने को है। तो वो हम भी अभी भी चांद पे रह रहे हैं हम लोग तो यार। आज भी देखें, ये बात पहले भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। एक पाकिस्तानी सिटीजन है जिन्होंने ये बात की थी, हैदर नाम के, और हमने उनका इंटरव्यू भी लिया है, काफी वायरल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के पीछे सोचने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। और अफसोस ये है कि आज भी अगर यही सोच रखें कि भाई वो दुश्मन है, वो ये सर है। एक सेकंड में आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप बात सुनिएगा भाई। क्या वॉशरूम तक नहीं है औरतों के लिए वहाँ पे। सर यही बताना चाह रहे हैं आप। आगे है बहुत इज्जत, हर औरत को इज्जत हया हर चीज है, उनकी तो औरतें पता नहीं दूर की यूनिवर्सिटी में ना रिसेंटली हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, उधर के जो बड़े लोग थे, कोई प्रोफेसर थे या उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे, 6000 लड़की की गंदी वीडियो उनके मोबाइल से मिली हैं यूनिवर्सिटी की लड़कियों की। तो ये पूरी दुनिया में गंद होता है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है। ये ऐसा स्कैंडल निकलते रहते हैं। आप कह रहे हो चांद पे चलेंगे, उनके पास तो वॉशरूम नहीं अभी तक तैयार हो आप सके। कह रहे हो ये पुराने दौर की बातें करो, जदीद टेक्नोलॉजी में आओ। अभी भी आप सर्च कर लो, अभी मीडिया सर्च करो, आपको नजर आ जाएगा। वो बहुत डेवलप कर चुके हुए हैं सर, आप मानिए बात को। वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो लोग आगे जा चुके हुए हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आगे निकले। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना जाए। दोनों भाई हैं, हम आपस में उनकी खातिर क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? नहीं, आप तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, बहुत कि हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा है, आप मिठाई खाने से मना कर रहे हो यार। इस चीज से दुख हुआ है और कोई बात नहीं। मिठाई तो उन्होंने खाई चाहिए था। मिठाई उन्होंने खाई। मेरी बात सुने, आपने ये बोला कि भाई हम दोनों एक ना, पहले आप मेरे हाथ से मिठाई खाएं और इस चीज की मुबारकबाद दें, हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा, ये अच्छी बात होती है। चले अच्छा, अब आपने बात की कि आप दोनों मुस्लिम हैं और आप उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं। भाई पहले नंबर पे तो ये लड़ाई नहीं हो रही, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मुसलमान की अगर बात करें ना, तो हमारे से ज्यादा वहाँ पे मुसलमान है। ये मुसलमान ये कंसेप्ट निकाल के इंसानियत की बात करें, एजुकेशन की बात करें भाई, तभी हम आगे जा पाएंगे। भाईजान एजुकेशन देखें, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, सबसे मेन चीज तो उन्होंने हमें ना एक भैंस बकरी समझा हुआ है। ठीक हो गया, तो वो हमारी गलती है, हमारे पॉलिटिशियन की गलती है ना। देखिए जी, जो भी सर उठाता है उसका सर कुचल देते हैं, ऐसे ही है। ठीक है।
अब हमारी गुर्बत ऐसी, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे घर से रोजगार के लिए ठीक निकले हुए है। हैं। ये बिल्कुल, ये बच्चे रोजगारी के लिए निकले हुए हैं और आप फिर कहें कि वहाँ पे वाशरूम नहीं है, तो हैरत होती है। थोड़ा स्टडी करें, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। ऐसी तरक्की रखने के बारे में और सोचो शायद भाईजान। मेन मकसद भी यही है कि भाई हमने भी, पाकिस्तान ने भी मून पे जाना है, हमने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। हमें क्यों नहीं इन चीज़ों के बारे में बताया जाता? क्यों नहीं बताया जाता कि नेबर कहाँ चला गया और हम आज कहाँ पे हैं? ये बच्चों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और आप आज भी अगर इस तरीके से, सर ये बात जो हो रही है आप सुन रहे, मीठा करें हमारे हमसाए चांद पे। किस वजह से? मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? ये ये क्या? कौन सी खुशी वाली बात है? अच्छा आज हम 70-75 साल पहले भी जहाँ पे थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। नहीं, तो वो तो अपने हमसाए की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो क्या करें, हम क्या करें? नहीं, इसके अंदर हमें को खुशी होगी। आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? नहीं, देखिए हमें क्या मिल रहा है। आप अच्छा ये बताएं जी, इन्हें क्या फायदा है? ये कम एक अच्छा सवाल है उनका कि इन्हें क्या सर मिल मैं रहा है? आपको एक अर्ज बताएं जी। बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज़ करती है। आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में बैठा हो तो इधर बैठ के आप बात करते हो, हेलो भाई कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। तो जब अगर आपका हमसाया टेक्नोलॉजी लेके आता है, चांद पे जाता है, ठीक तो है। पूरी दुनिया पूरी का दुनिया- फायदा है उसको। ऐसे और आप उनके वजीर आजम ने ऐलान किया कि ये इंसानियत का जो है ना ये सारा ऐसे तो आप सिलसिला ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल बना, इंटरनेट सर्विस आई, लैपटॉप बना, ये जिन्होंने बनाया उन्हीं का फायदा, पाकिस्तान का क्या फायदा? तो फिर आप क्यों यूज देखिए कर रहे हैं? मैं तो असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रही हैं? हाँ, यही तो हम ये कह तो रहे मैं हैं। कह रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? ठीक, तो यही तो हम रो हाँ, रहे हैं। तो बात ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ 75 साल में हाँ। जहाँ पे हम पहले खड़े थे आज भी वहाँ पे ही हैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही है। बेहतरी आई है? नहीं, उस- 3 चीज़ों पे हमें जो है ना वो फोकस किया जा रहा है, सिर्फ रोटी, कपड़ा, और मकान। और वो इससे भी आगे की सोच ही नहीं है। ईमानदार से बताइएगा वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो किसका हो रहा है? पूरा हो रहा है, किसी का भी नहीं हो 70 रहा। साल 76 साल 77 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए पाकिस्तान को बने हुए। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान में आई, कभी सैलाब के तरीके से, कभी सैलाब और कभी जलजले, कभी जंग के, कि मतलब इतना पैसा, इतना डॉलर पाकिस्तान में आया कि कई पाकिस्तान नहीं बन सकते थे। ठीक है। हम एक पाकिस्तान को नहीं सुधार सके, हमें उसके ऊपर काम करना है कि हमने पाकिस्तान को सुधारना है। इधर के जो चोर डकैत जिन्होंने हमें लूटा है, जो हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी नहीं दे सके, हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सके, हमने उसके बारे में बात करनी है। अगर हमारा हमसाया चांद पे जाता है तो हमें सर अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें करना खुश होना चाहिए अप्रिशिएट, या नहीं करना चाहिए? सर देखिए, अप्रिसिएशन की बात जो है ना, मैं तो ये कहूँगा, मेरा जो मुतालबा है ना आपकी गवर्नमेंट से है, सबसे है, जो यहाँ पे तकरीबन 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ऐसे ही है। उनसे ये है कि हमें क्या रिफॉर्म्स मिल रही हैं यहाँ सर पे। वो भी यही कह रहे हैं ना कि भाई आवाज उठानी चाहिए कि दुनिया बिल्कुल कहाँ से उठानी कहाँ चाहिए। चली गई। इवन अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वो हमारे से बेहतर हाँ, वो जो बिल्कुल है ऐसे वो ही है। अपना मलेशिया की देख ले, मलेशिया की करेंसी ठीक है। हमसे बेहतर है। बाद में करेंगे। बांग्लादेश हमारे बीच में से अलग हुआ सर, हमारे टोटे हुए तो वो अलग हुआ। वो देखें टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, डॉलर में, फैक्ट्री में, हर चीज में हम लोगों से आगे और निकल एक गए। और चीज भाई बताएं, इंडिया में कुछ गलत होता है लेट्स सपोज, तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर से खबर आती है, ये हो गया, वो हो गया, वाशरूम नहीं है, वो नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल करते हैं तो वो हम क्यों छुपाते हैं कि भाई वो उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है? उसकी वजह ये है, हम वो नहीं कर रहे ना। हाँ, तो ये बात है ना कि इसका मतलब हाँ। ये है कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइफ हम का- अपनी बातें छुपा रहे हैं हाँ। कि उनकी बात अगर बताएंगे तो वो बात हमसे पूछेंगे भाई आपने क्या आपने किया है? क्या किया? यही बात है, पोल खुल जाएगा। लाइव दिखाना चाहिए था, कल लैंडिंग हुई है मून के ऊपर, क्या लाइव दिखाना चाहिए था पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ताकि बच्चों को पता चलता कि भाई टेक्नोलॉजी में वो कहाँ चले गए हैं। और अगर बच्चे यही पूछ लें कि बाबा या कोई भी उनका बड़ा बैठा हुआ है, हाँ। हमारे मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे तब भी स्पेस एजेंसी है, इसीलिए वो तो नहीं दिखा रहे। बात सच्ची कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो हम तो इंडिया से 8 साल पहले हमने स्पेस एजेंसी बनाई अपनी, हाँ। तो हम लोगों ने उस पर वर्क क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, पता नहीं अब्दुल कलाम साहब थे, कदीर साहब भी थे, डॉक्टर सलाम कदीर साहब साहब भी थे। थे।
और दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट थे ये लोग, इनका नाम था। ठीक है। वो कहाँ गए, उन्हें क्यों नहीं आगे आने और दिया, वो क्यों नहीं पता तरक्की है, वो हुई? पता है वो क्या स्टेटमेंट दे के गए कि आइंदा, उनकी ये स्टेटमेंट है, शायद आप लोगों ने सुनी हो कि एक दिन जियो के साथ एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था, आइंदा अगर मुझे मौका मिला भी कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करूं तो मैं कभी नहीं तो हम करूंगा। लोग क्यों ऐसा गलत करते हैं अपने अच्छे लोगों के साथ जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाना ठीक है। चाहेंगे? तरक्की क्यों नहीं करते हम लोग? अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में। आज मैं ये बात करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर जैसा वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में नहीं आया। यकीन माने टैलेंटेड इंसान इस मुल्क को चाहिए ही नहीं, या तो उसे फांसी हो जाती है या उसे गोली मार दी जाती है या वो मर गद्दार हो जाता है, या उसे गद्दार। गद्दार करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि मोदी की क्लास इंडिया में आई है, जो इंडिया को जमीन से आसमान पे ले गए हैं वो लोग। ठीक हो गया। और देखिए ना आसमान पे क्या चांद पे बिठा दिया इंडिया का फ्लैग, चांद के ऊपर लगा हुआ इंडिया का झंडा, पूरी दुनिया देख रहा है, उन्हें सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है। और वो हमारे happy झंडे है। में भी वैसे चांद है, इन्होंने हाँ। मिठाई नहीं खाई, मिठाई खिलाई ने। मिठाई तो खानी चाहिए यार। ठीक है, मिठाई नहीं खाएंगे। चलेगा, खैर चलेगा। आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो आबिद भाई की बात को भी सुन रहे हैं। इसके अलावा जो भी भाई यहाँ पे मौजूद थे, आबिद भाई क्या समझते हैं यार? एक तो ये जज्बाती ना हुआ करें, मैं समझता हूँ कि इनके दिल में जो बात आती है खुल्लम खुल्ला कह देते हैं, इसी वजह से मार भी खा ले। मुझे इसीलिए लोग गद्दार कहते हैं, बुरा कहते हैं। और यकीन कीजिए शुएब भाई, मैं तो अब अंदर की बात क्या बताऊं कि मीडिया से बहुत दूर रहना चाहता हूं। ठीक हो गया। क्योंकि मीडिया में आता हूं तो लोग मुझे उल्टा सीधा कहते हैं। अभी बिल्कुल। पिछले दिनों मैंने ब्रेक ली हुई थी काफी लंबी चौड़ी, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक हो गया। आज देखिए मैं जब आऊंगा ना, मैं हूँ सच बोलने वाला। हाँ, जो आपके मैंने तो सच बोल देना है। ठीक हो गया। उसके बाद अभी देखिए आप लोग तो आधे घंटे की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद का रिएक्शन आप लोगों को नहीं पता कि उसके बाद क्या होता है। बिजनेस डिस्टर्ब होता जी है हाँ। और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। तो आपकी मर्जी आबिद भाई, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते कभी भी कि आप जरूर वीडियो करें। अगर आप आइंदा भी मतलब रेस्ट करना चाहते हैं, जो भी है वो आपकी मर्जी है। बस कोशिश यही होती है कि शुएब भाई मैं क्योंकि बिजनेस बड़ा कोई मेन टॉपिक हो, मेन इशू हो उसके लिए आप मेरे पास आए, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने एक नई फैक्ट्री शुरू की है। अब है। इंटर की तैयारी उधर हो रही है, हम्म। उधर भी टाइम देना है। उधर भी हम लोग देखिए वो कारोबार है तो हम लोग अपना निजाम चलाएंगे ना। Definitely। कारोबार नहीं होगा तो हम आगे कैसे जाएंगे? ठीक तो है। उसके लिए भी मुझे उधर टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, मेन टॉपिक मोदी जी का टॉपिक आता है, हाँ, तो हाँ। आप जरूर मेरे पास आइए। बिल्कुल ऐसे कोई ही है। इंडिया अच्छा, सिर्फ ये जो चंद्रयान कामयाब हुआ है, सिर्फ ये किसी एक कंट्री ने नहीं कहा, उसे मुबारकबाद दी उन्हें। ये तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है वहां पे प्रॉपर अप्रिशिएट किया गया है। इसके अलावा इस्लामिक कंट्रीज ने प्रॉपर, जो उनके प्रेसिडेंट हैं या जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने प्रॉपर मुबारकबाद दी है इंडिया को। इवन पाकिस्तान के बहुत से मिनिस्टर्स हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कहा है, अप्रिशिएट किया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बताता हूँ, पाकिस्तान में खड़ा होकर, लाहौर में खड़ा होकर, मुसलमानों में खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ। अभी देखिए सऊदी अरेबिया, जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है, जहाँ पे हमारे हज होते हैं, उस मुल्क के जो सरबरान हैं उन्होंने भी इंडिया को मुबारकबाद दी। ठीक है। दुबई ने मुबारकबाद, यानी कि मुस्लिम ममालिक ने तकरीबन सब ने इंडिया को मुबारकबाद दी। ठीक हो गया। लेकिन हम लोग इधर मिठाई खाने से भी कतरा रहे हैं कि हमारा हमसाया चांद पे चला कोई गया, तो हम बात मिठाई नहीं, भी जो खाएंगे। पॉजिटिव लोग हैं, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया की अगर बात करें, खासतौर पे एजुकेटेड लोगों की बात करें, बहुत हद तक अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो पॉजिटिव लोग हैं और जिन्हें एजुकेशन की कदर का पता है, जिन्हें टेक्नोलॉजी की वैल्यू का पता है, वो उसके हवाले से अगर बात करें तो एजुकेशन की जिन्हें वैल्यू का पता है वो अप्रिशिएट करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी में है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। आज ये जो हमारे साथ बच्चे खड़े हैं, अगर इन्हें टेक्नोलॉजी की कदर का बताया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो कल को हम भी फख्र से कहेंगे कि हम हैं पाकिस्तानी, हमारा फ्लैग भी मून पे जाएगा। लेकिन अगर हमारी सोच ऐसी हो कि भाई वो नफरत करें या वो नेबर है उसे हम ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सर पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। ऐसे ही पाकिस्तान, हम कौन नहीं चाहता पाकिस्तान की तरक्की ना हो? हम लोग तो पाकिस्तान के लिए ही तड़पते हैं। हर वीडियो में ये कहता हूँ ऐसे ही है। कि हम भी चाहते हैं। लेकिन हम जो एग्जाम्पल इंडिया की देते हैं उधर लोगों को मिर्च लगती है। एग्जाम्पल क्यों ना दें सर? वो हमारा हमसाया है, हम लोग उनमें से निकले हुए, तो उन्हीं का एग्जाम्पल देंगे ना। हाँ, हाँ। अब अमेरिका का एग्जाम्पल दें जो हमसे 500 साल आगे हैं, हम तो उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हमारे से 50 और 100 साल आगे हैं सिर्फ। ठीक हो गया। हम उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इकट्ठे आज़ाद हुए, इकट्ठे एक जगह से निकले, वो चांद पे पहुंच गए। हमारे इधर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, हम इसी चीज़ों की रो रहे हैं। अभी रोटी को ही रो रहे हैं हम लोग। ठीक सर हो रोटी पूरी कर लें, वो अगले चांद पे जाके अपने फ्लैग लगा के बैठ गए हैं और हम लोग इधर और के इधर रोटी हैं। भी नहीं ना हमारे से पूरी हो रही। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छी वीडियो, मतलब यह है कि आपने रिकॉर्ड की, काफी आपका रिएक्शन रहा, थोड़ा सा आपका मायूसी भी नजर आई जब जिस तरीके से बहस होती है, लोग नहीं ये समझते। वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खैर नहीं चाहते। असल में ये लोग वही। सिर्फ ड्रामा करना जानते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को ऊपर कैसे लेके जाना
जाना है, ठीक हो इन्हें सिर्फ गया। इंतशार फैलाना आता है, ये लोग इंतशारी लोग होते हैं। खैर फिर क्योंकि भी ये चाहते ही नहीं है पाकिस्तान, हम लोग तो पाकिस्तान के लिए तड़प रहे हैं ना कि पाकिस्तान को ऊपर कैसे लेके ऐसे जाना ही है, है, लेकिन पाकिस्तान की उसमें तरक्की उसमें कैसे बात करनी ये है। आ जाती है ना, आप इंडिया की एग्जांपल देते हैं, सर इंडिया की एग्जांपल अब अपने एग्जांपल हमसाये की एग्जांपल दे दी तो क्या हो गया, वो तरक्की नहीं कर रहा, अच्छा। कोई आके कहे ना तरक्की नहीं कर रहा वो। पाकिस्तान से जितने लोग भी देख रहे हैं, एक सवाल है मेरा कि अगर इंडिया की एग्जांपल नहीं देते तो फिर किस कंट्री की, मतलब हम डेवलपमेंट के लिए अगर कंपैरिजन करें या थोड़ा सा देखें, किस कंट्री की एग्जांपल दें? चाइना की एग्जांपल दें, जिनका ना हमारा कोई लिंक है, ना उनकी हमारी ज़बान मिलती है, ना कोई कल्चर मिलता है, या फिर हम अफगानिस्तान की एग्जांपल दें? वैसे तो अफगानिस्तान भी इस टाइम जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, हमारे से शायद बेहतर ही सर जा रहा है। अफगानिस्तान बेहतरीन मुसलमान थे जिन्होंने सारी जिंदगी जंग लड़ी है, आज अल्लाह पाक ने उनकी जमीन को सोना क्यों बना दिया है कि वो सच बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर चलते हैं वो लोग। ठीक आज है। उनकी जमीन से हमारे यहाँ पे नारा तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, हम कितना और ये इस्लाम सर ये को झूठे नारे हैं, ये जो झूठे नारे लगा रहे होते हैं ना, ये सारे झूठे नारे हैं। सच्चा इस्लाम पे चलने वाला कोई दिखाएं तो सही, जो सही तरीके से इस्लाम पे ठीक हो चल रहा है, सही तरीके से चल रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर ये अजाब आते जो अजाब इस मुल्क में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, और बिजली के सबसे बिल नहीं बड़ी दिए।